हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। अगर आप अभी तक प्रतिस्थापन विधि से हल करना नहीं सीखे हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। 100% आप समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख जाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यानी क्लास 10th के एग्जाम में हर वर्ष ये क्वेश्चन जरूर ही रहता है। तो अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं और समझ जाते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, आप उसको इसी तरीके से हल कर दीजिएगा, जिससे आपका एग्ज़ाम में नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक समीकरण है आपका x + y = 5, ये समीकरण 1 है, और 2x - 3y = 4, ये समीकरण 2 है। इसी तरीके से आपको समीकरण दिया रहेगा, उसको बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से लिखेंगे और समीकरण 1 को लेंगे। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, x + y = 5, ये मेरा समीकरण 1 है, ठीक है। तो इसको आगे हम हल करेंगे। तो x यहाँ रखेंगे, ठीक है। x के बाद बराबर के बाद वाले को लिखेंगे, ठीक है। तो बराबर के बाद कितना है, 5 है। तो ये नियम होता है कि बराबर से पहले प्लस में y है, तो बराबर के बाद जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। तो x = 5 - y, ये क्या हो गया, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। मतलब x का वैल्यू 5 - y आया, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 में इसलिए रखेंगे क्योंकि हम समीकरण 1 को यहाँ पर सॉल्व किए थे ना, समीकरण 1 लिए थे, इसलिए हम क्या करेंगे, जो 3 आया है इसके मान को हम 2 में रख देंगे। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। लिख देंगे हम समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए हम समीकरण 2 को नीचे नोट कर लेते हैं। तो समीकरण 2 है मेरा 2x - 3y, ठीक है, बराबर 4, ये क्या है, मेरा समीकरण 2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 3 के मान को रखेंगे। तो देखिए ये 2 है, 2x का मतलब क्या होता है कि 2 × x है। तो देखिए 2 की जगह पर 2 रखेंगे और x की जगह पर x नहीं रखेंगे। जो x का मान आया है कितना है, 5 - y, वो रखेंगे, ठीक है। x का मतलब गुना, कोष्ट का साइन भी गुने का साइन होता है। तो देखिए कोष्ट हो गया 5 - y, ठीक है। अब यहाँ पर 2x का काम खत्म हो गया, 2 के जगह पर 2, x की जगह पर हम ये मान रख दिए, x का जो वैल्यू है ये रख दिए, ठीक है। अब -3y है तो -3y = 4 है, तो = 4, ठीक। अब देखिए इस 2 का गुना बारी बारी से कोष्ट के अंदर जो भी है उसके साथ हो जाएगा। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। -2 में y से गुना हुआ था, क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। फिर -3y है तो 3y देंगे और = 4 है तो =4 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका बराबर हटा देते हैं। तो ये 10 - 2y - 3y बराबर +4 है, तो बराबर के बाद हो जाता है -4, इसके बाद 0 कर देंगे, ठीक है। बराबर टूटेगा तो इसके बाद 0 हो जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए जिसका जाति जिससे मिलेगा ना, उसको उसी के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो देखिए y वाला -2y है और -3y है, तो y वाले को y के साथ जोड़ेंगे या संख्या को संख्या के साथ जोड़ेंगे। तो -2y - 3y कितना हो जाएगा, -5y हो जाएगा, ठीक है, -5y। अब यहाँ पर देखिए y वाला झमेला खत्म। अब देखिए प्लस का 10 है, माइनस का 4 है, ठीक है। तो +10 में से -4 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 6 बच जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 6 लिखेंगे, बराबर 0 है तो बराबर 0 देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे -y बराबर प्लस का 6 है तो बराबर के बाद जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए ये माइनस कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान कितना निकल के आएगा, ये बराबर के बाद वाले को हमेशा ऊपर रखते हैं और जो y के गुणज में होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो y का मान कितना आया, तो y का मान आया 6/5। तो देखिए y का मान कितना आया, 6/5, ठीक है। तो हमको क्या करना रहता है इस प्रतिस्थापन विधि में, मतलब समीकरण में, कि x और y का मान निकालना रहता है, ठीक है। तो y का मान तो निकाल दिए,
अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम y के मान को समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 3 मेरा क्या है, x बराबर, तो समीकरण 3 है मेरा x बराबर 5y। ठीक है, यहाँ हम नोट कर लेते हैं, x बराबर 5 माइनस y। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 5 के जगह पर 5 रखेंगे और y के जगह पर क्या करेंगे, जो y नहीं रखेंगे, जो y का मान है कितना है 6/5, इसको रखेंगे। ठीक है, इसको हल कर देंगे, इसके बटा में 5 है, 6 के, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे। तो इसका देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, तो ये 5 टाइम लगेगा तो 5 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 5 इकाई 5 तो 6 इकाई 6 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ तक हल हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 25 है, तो 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। ठीक है, तो 19 लिख देंगे और बट्टा में 5 है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपका y बराबर कितना हो गया, तो y बराबर आपका 6/5 आया था। ठीक है, और x बराबर कितना आया, तो 19/5 आया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो आप इसी तरीके से समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर दीजिएगा। धन्यवाद।